औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं हूं अताउल्लाह खान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अता इस्लामिक स्कूल एंड साइंस एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने फर्दन तमाम टेंसेस के लेक्चर जो है रिकॉर्ड किए हैं और आज हम तमाम जो 12 टेंसेस हैं उनका लेक्चर देने जा रहे हैं। आप लोगों ने प्यारे बच्चों तवज्जो करनी है। बाफज़्ल खुदा आज ही आपको 12 के 12 टेंसेस आपकी मुट्ठी के हिसाब से आपको समझ आ जाएगी और आप ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारी मुट्ठी में तमाम टेंसेस जो है वो बंद हो गए हैं। तो सबसे पहले जो बात बताना जरूरी है वो ये है कि बेटा जी हमारी जो उंगलियां हैं ये 4 उंगलियां हैं, इनके 3-3 हिस्से हैं। तो आप लोगों ने इसको समझना है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ये 3 टेंस है, ये इंडेफिनेट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस हिसाब से मैंने ये कुछ खाने भी बना दिए हैं। ये प्रेजेंट है, PRESENT, ये प्रेजेंट हो गया। ये है पास्ट, PAST, पास्ट। ये है फ्यूचर, FUTURE। प्रेजेंट बेटा जी आप लोगों को इल्म में है कि मौजूदा को कहते हैं, पास्ट गुजरे हुए जमाने को कहते हैं और फ्यूचर आने वाले जमाने को कहते हैं। यहाँ मैं इंडेफिनेट लिख देता हूँ। इंडेफिनेट मुतलक को कहते हैं। ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बेटा जी जारी को कहते हैं। ये बेटा जी परफेक्ट है और परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और इसका मतलब ये है कि मुकम्मल जारी है। ठीक है बेटा जी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपके दाएं हाथ में ये टेंस उंगलियां हैं, उनके हिसाब से आप लोगों ने देख लेना है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये इंडेफिनेट, ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला टेंस समझाऊंगा। अगर मेरा दावा ये है कि अगर पहला टेंस की समझ आ जाए तो बकिया 12 टेंसेस की समझ आ जाती है और अगर 12 टेंसेस की समझ आ जाए तो आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझने में सीखने में बहुत ही आसानी रहती है। अगर टेंसेस नहीं आते तो एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो आप लोगों को डायरेक्ट नहीं आएगा। और ये टेंसेस जो है बेटा 9th क्लास, 10th क्लास, 5 क्लास, 4 क्लास, 6 क्लास तमाम जमातों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे हट के भी इंग्लिश चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी एक अपना म्यार है, अपना मुकाम है। और बाज बच्चे जो हैं वो टेंसेस को समझने में ही कोफत दुश्वारी समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हमें नहीं आते, पता नहीं ये मेरे माइंड में नहीं आता। तो उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि जब बंदा कोशिश करता है, वो कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। जब बंदा तवज्जो से मुकम्मल कंसंट्रेशन से चेक करता है, तैयारी करता है, इस पे मगज मारी करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चे को टेंसेस की समझ ना आए। ज़हनी तौर पर कोई बच्चा भी कमजोर नहीं होता, सिर्फ अपना अपना दिलचस्पी की इंटरेस्ट की बात होती है। किसी का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी सब्जेक्ट में। कुछ बच्चे आप लोगों ने के मुशाहदे में आ चुका होगा, हमारे में आ गया है। कुछ बच्चे रियाजी में 9th या 10th में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश में बहुत उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, रियाजी में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन बच्चों को यही कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको टाइम ज्यादा दें और ज्यादा दें।
तो बा फजले खुदा वही सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता था वही इजी लगने लग जाएगा। तो ऐसा मेरे मुशाहिदे में बेशुमार स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, मैंने खुद भी तजर्बा किया कर रखा है। तो आप लोगों को इंग्लिश के टेंसेस मुश्किल लगते हैं तो आइए अभी तवज्जो करें। मुझे टेंसेस समझने के लिए 100% के नहीं बल्कि 110% तवज्जो की जरूरत चाहिए। अगर आप लोगों की तवज्जो नहीं होगी तो फिर समझ नहीं आएगी, फिर आप लोगों ने मेरा शिकवा नहीं करना। मैं ये दावा करता हूँ बाफजले खुदा के टेंसेस समझाऊं, समझ ना आए आप मेरे से रब्ता करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग टेंस समझाएं और बच्चों को समझ ना आए। बाफजले खुदा आप लोगों को आएगी, जहां से ना आए कंफ्यूजन हो आप लोगों ने हमसे पूछ लेना है। तो आइए अब हम चलते हैं पहले टेंस की दुनिया में। पहले बच्चों मैंने इसके आपको कुछ गुण बताने हैं, अहम पॉइंट्स बताने हैं, उनको आपने अभी ज़हन नशीन कर लेना है, मतलब ज़हन में बिठा लेना है। तो आपको टेंसेस के हवाले से दुश्वारी दूर हो जाएगी। पहली बात यह है कि पहचान, हमें कैसे पहचान होगी कि ये टेंस कौन सा है कौन सा नहीं है। तो पहचान का बेटा मैं बहुत ही सादा तरीका बताता हूँ, वो ये है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसकी जो उर्दू की पहचान है उस सारे टेंसेस में है हूं का जिक्र आएगा। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो इस सारी लाइन की जो उर्दू के फिकरात आएंगे उसमें है हूं आएगा। ये प्रेजेंट की पहचान है। आगे पास्ट की पहचान, पास्ट की पहचान में था, थी, थे, ये तमाम टेंसेस में आएगा। फ्यूचर में गा, गी, गे तमाम टेंसेस में आएगा। मैं अभी लिख देता हूं, यहां आना है, हूं। यहां आएगा अलीफ, ये छोटी, ये बड़ी। अच्छा अगर हम था भी लगाएं, थी भी लगाएं, थे भी लगाएं तब भी ठीक है, गलत नहीं है। था, थी, थे। अगर हम देखें तो थे निकाल के अलीफ बचता है, छोटी ये बचती है, ये बड़ी जे बचती है। तो इधर सारे टेंसेस में था का जिक्र आए तो आपने समझ लेना है कि ये पास्ट से ताल्लुक रखता है। मैंने पहले टेंस का जब वीडियो बनाई थी तब भी बताया था कि टेंस एक जमाना है, फेल है। इसको आप समझ लें कि ये दादाजी है और दादाजी के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इनके आगे 4 बेटे हैं और उन बेटों का नाम एक जैसा है क्योंकि उनको नाम बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये सभी के ही हैं। ठीक है, इसकी जो पहचान है वो प्यारे बच्चों गा, गी, गे आएगा। अच्छा पहला ये बात क्लियर हुआ कि प्रेजेंट में है हूं आएगा, पास्ट में था, थी, थे आएगा, फ्यूचर में गा, गी, गे आएगा तमाम टेंसेस में। ये उर्दू की पहचान मैंने अभी बताई है। अब मैं बता देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा जी यहां रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। यहां इधर से रहा ले लेना। कंटिन्यूअस में मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं कि यहां रहा आएगा और अंग्रेजी में ING आना है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि तमाम कंटिन्यूअस टेंस में खा प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तमाम में ING आना है। और इसको आपने देखना ऐसे है कि ये कंटिन्यूअस का है लेकिन साथ में प्रेजेंट का भी है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सारे टेंस में रहा आना है, इधर से है आना था,
इधर से था थी थे आना था, इधर थे गा गी गे आना था। अब इस लाइन से रहा आना है, तो यहाँ रहा था आ जाएगा, यहाँ रही थी आ जाएगा, यहाँ रहे थे आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, इस हिसाब से रहा आना है, इधर से गा आना है, तो ये एक कह लें कि तरतीब सी बन गई है। तो यहाँ आएगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस टेंस में यहां रहा था तो अगले टेंस में चुका होगा, चुका। उर्दू में तमाम के साथ चुका आएगा। यहां आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह। यहां चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएंगे। और यहाँ क्या आएगा, चुका होगा, चुका। अभी आप इसको ज़ेन नशीन भी कर सकते हैं बेटा, चुकी होगी, चुके होंगे। मतलब फिर से ज़ेन नशीन कर लो, फिर से गौर कर लो कि इधर से चुका आ जाना है तो साथ में है आ जाना है, यहाँ था आ जाना है, यहाँ होगा आ जाना है, इधर से गा आ जाना है, इधर से था आ जाना है, इधर से है आ जाना है, इधर से रहा आ जाना है, तो इधर से चुका आ जाना है। और अंग्रेजी में वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जानी है तमाम टेंसेस में। यहाँ की जो टेंस की पहचान है वेरी सिंपल। जो बेटा कंटिन्यूअस की टेंस की पहचान है, सभी सेम टू सेम इसी की पहचान है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस टेंस की पहचान का पता है तो इस टेंस की भी वही पहचान है। ये मुश्किल है अब। अच्छा, इसकी पहचान ये है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी अगर पहचान इसकी भी वो है उसकी भी वो है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला टेंस है या वो वाला टेंस है। तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, इसमें ये है कि उसके साथ जो फिक्रा है उसके साथ वक्त का दिया जाएगा, वक्त का इजहार पाया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये फिक्र है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो यहाँ आएगा कि मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूं या मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं। मतलब यहाँ वक्त पाया जाएगा और ये सिंपल अंदाज में आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये इस टेंस से कंटिन्यूअस के खानदान से ताल्लुक नहीं रखता बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के खानदान से ताल्लुक रखता है। इधर आएगा जी रहा है, रही है, रहे हैं, वक्त के साथ, वक्त के साथ। मतलब यहां वक्त का इजाफा होगा। इसी तरह यहां रहा था आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, वक्त के साथ, मतलब वक्त आएगा। यहाँ क्या आएगा जी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वक्त के साथ। अच्छा, अभी पहचान को आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि फिर से आपको अभी ही मेरा लेक्चर जो है वो ज़हन नशीन हो जाए। इधर से है, हैं, हूँ ले लेना है तो सभी के साथ ये आएगा एंड पे। इधर से था थी ले लेना है तो सभी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। इधर से गा गी है तो सारे के साथ गा गी गे आ ही रहा है। अब इधर से रहा ले लेना है, इधर से है ले लेना है, इधर से था ले लेना है, इधर से गा ले लेना है, ऊपर से रा ले लेना है। इधर से चुका ले लेना है, चुका है आ जाएगा तो चुका था आ जाएगा तो चुके होंगे आ जाएगा।
और ये टेंस चुके वाला है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी है, ये वर्ब की पहली फॉर्म आनी है, और रहा आएगा, आईएनजी आएगी, कंटिन्यूअस वाली है, और उसकी जो पहचान है इस वाली पहचान उधर वाली पहचान हुए। ये आप लोगों ने बाद में इसको रिपीट कर लेना है, तब आपको समझ आ जाएगी। अब मैं चलता हूं अंग्रेजी की पहचान की तरफ। ये था कि उर्दू में कोई फिक्रा ऐसा लिखा आ जाता है जिसके आखिर में ये अलामात आ जाती हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टेंस फलां टेंस है। ठीक है, अब मैं चलता हूं कि इनकी इंग्लिश की पहचान बताऊं, जिससे आपको अंदाजा हो कि इंग्लिश में फिक्रा हो तो आप भांप सकें, जान सकें कि ये फलां टेंस है। ठीक है, और ये समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, इस पे आप लोगों की तवज्जो हमें ज्यादा चाहिए। अच्छा, वैसे इसकी पहचान है कि ता है, ती है, ते हों या ते हैं वगैरह आता है। तो अब इंग्लिश में ऐसा कौन सी अलामत आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये पहला टेंस है? तो प्यारे बच्चों, जो मस्बत फिक्रात हैं उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा, वर्ब के साथ। किसके साथ? वर्ब के साथ। सबसे पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट ही लिखना है, सब्जेक्ट के बाद एस या एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। उसके बाद आप इसको ऐसा कर लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके दो मैंने असूल लास्ट टेंस में बता दिए हैं, तो अभी मैं हल्का सा बता देता हूं कि प्यारे बच्चों, अगर कोई फिक्रा सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या वाहिद नाम से शुरू हो तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करना है, बकिया के साथ ना एस का इजाफा करना है ना ई एस का इजाफा करना है। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, तो माए की अंग्रेजी है आई, तो आई के साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना, तो आएगा आई ईट मील। अगर आता है कि वो खाना खाता है तो आएगा ही ईट्स मील। मतलब ये हुआ कि एस या एस का इजाफा उनके साथ करना है जो ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ फिक्रा शुरू होगा, तो एस या एस का इजाफा करना है। अगर वो आई हुई यू दे या जब। अच्छा जी, तो बेटा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा। और अगला सवाल ये है कि एस या एस का इजाफा कहाँ आना है? ही, शी, इट या वाहिद नाम से शुरू हो तो उनके साथ एस या एस का इजाफा आना है, बकिया के साथ नहीं आना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एस का इजाफा कहाँ आना है, ई एस का इजाफा कहाँ आना है। तो अगर कोई वर्ब के आखिर में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए या बाद का वी आ जाए, उस वर्ब के साथ आपने ई एस का इजाफा करना है, बकिया के साथ एस का इजाफा करना है। मिसाल के तौर पर कि वो कपड़े धोती है, शी वॉश क्लॉथ्स, तो वॉश के स्पेलिंग है WASH, SH आया है तो इसके आखिर में आपने ES का इजाफा करना है। अगर आता है कि वो खत लिखती है तो शी राइट्स आ लेटर, राइट के स्पेलिंग है WRITE, तो आखिर में ई आ रहा है, लिहाजा इसके साथ एस का इजाफा करना है। और पिछले जुमले में SH आ रहा था, लिहाजा उसके साथ हमने ES का इजाफा करना था। तो अब बकिया के साथ कुछ भी इजाफा नहीं करना। मनफी फिक्रात में प्यारे बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ डू डज शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट, और उससे आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। अब जो फिक्रा ही, शी, इट या वाहिद नाम से शुरू हो उनके साथ डज आना है और बकिया के साथ डू आना है। बात खत्म।
ये टेंस क्लियर करने के बाद अब हम अगले टेंस की पहचान की तरफ चलते हैं कि यहाँ मुस्बत फिक्रात के साथ पहले सब्जेक्ट आना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाना है बाद खत्म। ये वाहिद टेंस है जिसमें बेटा जी दूसरी फॉर्म आनी है और किसी 12 के 12 टेंस में दूसरी फॉर्म नहीं आनी। और नुक्ते की बात यह है कि इसके पॉजिटिव फिक्रात में आएगा, नेगेटिव में दूसरी फॉर्म या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दूसरी फॉर्म नहीं आनी। अच्छा, अब नेगेटिव में आ जाएगा जी डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सवालिया में डिड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। अब इसमें ही शी इट आई वी यू दे वाला कोई चक्कर नहीं, तमाम के साथ आप लोगों ने डिड लगा देनी है। मुस्बत फिक्रत में तमाम के साथ आप लोगों ने सेकंड फॉर्म लगा देनी, जैसे कि अहमद ने खत लिखा, अहमद राइट नहीं रोट आ लेटर, अहमद रोट आ लेटर, अहमद ने खत नहीं लिखा, अहमद डिड नॉट राइट आ लेटर। क्या अहमद ने खत लिखा? डिड अहमद राइट आ लेटर, बात खत्म। इस टेंस की क्लियर हुई। अगले टेंस की बेटा जी अंग्रेजी फिक्रे में अगर सब्जेक्ट पहले आएगा तो उसके बाद विल शैल आ जाएगा। अभी बेटा जी जेन नशीन कर लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों। और शैल कहाँ आना है? आई हुई के साथ शैल आएगा, बकिया के साथ विल आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं खत लिखूंगा, आई शैल राइट आ लेटर, और बकिया के साथ विल आएगा। अब एक शर्त इसमें है जो थोड़ा सा उलझन बन जाती है, जिस ध्यान से बच्चों को समझ नहीं आती, वो ये है कि